पाकिस्तानी पुलिस कुछ नहीं करेगी, उनको भूल गए कि वो हाँ। पाकिस्तानियों ने अमेरिका को इजाज़त दे रखी है कि वो अपनी खुद की पुलिस फ़ोर्स मरीन अपने लगा सकते हैं। भारत में नहीं है उनको इजाज़त, ना, पाकिस्तान में है। यहाँ तो हमारी पुलिस देती है, दिल्ली पुलिस देती है, सीआईएसएफ वगैरह, और इनके इनके जवान तैनात रहते हैं यहाँ तो। हमारे यहाँ तो हमारी सिक्योरिटी है। तो पाकिस्तान वालों ने तो एक बड़ी, वहां तो उन्होंने एक बढ़िया एग्जाम्पल सेट कर दिया। मैंने तो अपने पिछले 2-3 वीडियो में उसका पूरा पूरा जिक्र 2-3 बार किया है कि भाई यहाँ पे भी ऐसा ही ट्रीटमेंट चाहिए। अगर कोई भी दंगा करने की कोशिश करे, फसाद करने की, तो वही ट्रीटमेंट होना चाहिए इनके साथ जो वहां पाकिस्तान वालों ने किया। बढ़िया हुआ। लेकिन सर मैं क्या तो लग रहा है आपको, लड़ाई कितने दिन चलेगी ये? दंगाइयों के साथ में जो जाके पब्लिक प्रॉपर्टी पे तोड़-फोड़ करते हैं, जलाते हैं, ये सब काम जो करते हैं, मेरे को उनसे कोई सहानुभूति नहीं है। बिल्कुल। और यदि बिल्कुल आप भी। याद करें तो आज से 30-40 साल पहले इस तरह की हिम्मत करने वालों पे, इस तरह के काम करने वालों पे पुलिस सीधे गोली मारती थी। जी सर, आपके यहाँ आपको याद होगा जब ये बैंसला वगैरह का गुर्जर आंदोलन चला था, आरक्षण वाला चला था ना मामला, गुर्जर आरक्षण वाला। मेरे ख्याल में अब तो कई साल, 7-8 साल ना हो गए हो, काफी समय की बात हो गई तो शुरुआत हुई थी वसुंधरा के फर्स्ट टर्म में। जी 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 जी। तो उस समय जब ये चला था, आपको ध्यान है कि ट्रेनों को कैसे फोड़ दिया था? वो एसी कोच के बीच में से बल्ली मारी थी उसकी और वो पार निकाल दिए थे। आपको देखा किस तरह से ट्रेनों पे नुकसान पहुंचाया था? तो मैंने एक पोस्ट लिख दी थी उस समय। मैंने कहा कि देखिए, जो सरकार होती है, जो क्या कह रहे हैं, जो निजाम होता है, उसकी जो असली ताकत होती है वो भय होती है। मेरे फादर ये कहा करते थे कि जब ट्रेनें चलनी शुरू हुई थी इस देश में, तो ट्रेन की जो पटरियां थी ना, उन हमारे बाबा जी बताया करते थे कि हमारी जो वो पटरियां थी, उन पटरियों से 50-50 मीटर दूर तक लोग जाते नहीं थे कि भैया ना, यहां से ट्रेन गुजरती है, हम नहीं जाएंगे इसके पास। तो मैंने उस समय ये लिख दिया था कि भाई ये प्रदर्शनकारी है, शूटेड साइड ऑर्डर होना चाहिए। आप पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ रहे हो, उसमें लोग बैठे हुए हैं, उन्हें परेशान कर रहे हो। तो ये किसान यूनियन वाले और ये सब हमारे बड़े पीछे पड़े कि आपने ऐसे लिख दिया। मैंने कहा भाई कि ये तो कानून का हिस्सा है। आप पब्लिक प्रॉपर्टी का इस तरह से नुकसान करोगे तो आपका तो यही इलाज होना चाहिए, शूट एट साइट, देखते ही गोली मार दो। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है और उसके बावजूद आप ट्रेनों को तोड़ रहे हैं और फोड़ रहे हैं पब्लिक प्रॉपर्टी को, इसका मतलब सरकार का इस्तकबाल खत्म हो गया, सरकार का रोब धोब रहा ही नहीं है, लोग डरते नहीं है सरकार से। इसका तो मतलब यही होता है। ये तो है ना, लेकिन इसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें वोट बैंक पॉलिटिक्स भी है और जी वही तो, जु उसी की वजह से तो मरते हैं जुडिशियल लोग। जुडिशियल इंटरफेरेंस भी है। लेकिन सवाल ये है कि सब उत्तर प्रदेश में क्यों डरते हैं? हाँ, बात बताइए। गोलियां तो यहाँ उत्तर क्यों नहीं, प्रदेश में यहाँ भी कोई नहीं क्यों नहीं चलाई डरता? गई। हाँ, सही बात है। गोलियां तो उत्तर प्रदेश में भी नहीं चली हैं, योगी ने किसी के ऊपर गोली तो नहीं चलवाई आज तक। नहीं नहीं, बिल्कुल। लेकिन साहब यहाँ तो पुलिस वाले जहाँ आए और जहाँ धमकाया, वहां सारे के सारे इधर उधर हो जाते। हाँ, और वहां कश्मीर में देखिए क्या हाल हो रही है। सर, लाल चौक को पूरा सील कर रखा है चारों तरफ। वो जैसे पहले कांटे वाले तार लगे रहते थे, वो लगा दिए हैं मार्केट पे, चार दूर दूर तक के कोई वहां पहुंच ना सके। ये हाल है वहां पे। और इनसे पूछो कि जब वहां पहलगाम में लोग मरे थे तो कौन कौन लोग आया था, ये इनमें से कितने लोगों ने प्रदर्शन करे थे यहाँ पे आके, इनसे पूछना चाहिए। अरे पहलगाम में कब किए, पुलवामा में कब किए, हाँ, इन्होंने उड़ी में कब किए, किसने किए वहां से बताओ। जब निकाले जा रहे थे कश्मीरी पंडित, तब इनमें से कौन शिया उठ के खड़ा हुआ था? अरे सर, 81 में खमनेई आया था वहां पे। एक मेरी बात हो रही थी वहां के पत्रकार से, मैं पूछ रहा था, मैंने कहा मैं कुछ आज वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था कि भाई हम्म। खमनेई वहां आए थे जामा मस्जिद में, और ये जो नहीं नहीं, वो मीरवाइज उमर फारूक। पुछले वाले खुमैनी खुमैनी। अरे नहीं सर, यही वाले आए थे, ये 41 ईयर का था उस समय, फोटो है अच्छा मेरे अच्छा पास अच्छा अच्छा। इसका। हाँ हाँ, हाँ यही वाला आया हाँ। था। अच्छा। यही आया था जी। जब वहां पे हम्म इस्लामिक क्रांति हुई उसके बाद, ये उस समय 41-42 साल के थे, उस समय आए थे। ठीक हम्म 1 साल के बाद ही ये यहाँ हम्म गए थे। और एक वो अलीपुर जगह है, वो बेंगलुरु, बेंगलुरु से 75 किलोमीटर दूर है, वहां पे बताते हैं शिया मुसलमान बहुत ज्यादा हैं। और यहाँ पे ये जो मीरवाइज उमर फारूक है, इसके फादर थे वो मीरवाइज मोहम्मद फारूक, क्या नाम था उनके, पीछे जामा मस्जिद में नमाज पढ़ी थी इसने।
खोमेनी ने। तो सबने ये कहा था कि बताइए साहब, सुन्नी के पीछे जो है शिया मुसलमान एक इतना बड़ा स्कॉलर वो नमाज पढ़ रहा है। तो उस समय स्पीच हुई थी, बड़ी शानदार तकरीर हुई थी उसकी। तो कल इंडियन एक्सप्रेस वाले ने पूरी फोटो भी छापी है सर अखबार में, उस पूरे इंसिडेंट को कवर किया है कि साहब ये कश्मीर जो है छोटा ईरान है। और उसके बाद ये हुआ था कि खमनेई ने यहाँ के जो लड़के हैं शियाओं के कश्मीर के, उनका कोटा फिक्स करवाया था तेहरान यूनिवर्सिटी में। अभी भी आपने खबर अगर पढ़ी हो, 1200 मेडिकल के स्टूडेंट वहां पे फंसे हुए हैं जो कश्मीर के हैं। 1200 स्टूडेंट हैं, वो वीडियो वगैरह डाल रहे हैं बार बार। और 1 साल से सरकार कह रही है कि भाई यहां से चले जाओ, यहां से चले जाओ। लेकिन इन लोगों को नहीं समझ में आती ये सब चीजें, वहां सब फंसे हुए हैं, चिल्ला रहे हैं। तो ये तो सर कनेक्शन है। और वो उसके बाद ही सर ये आप समझिए कि 81 का इनका दौरा हुआ, और फिर उसी के बाद से कश्मीर की सारी परिस्थितियां अगले 4 5 6 7 साल में बदलती हुई शुरू हुई। वहां से फंडिंग आनी शुरू हुई। ये मीरवाइज उमर फारूक, इनकी फैमिली, जितने भी सेपरेटिस्ट थे, इनको बाहर से पैसा मिलना शुरू हुआ। इन लोगों ने आतंकवादियों को सपोर्ट करना शुरू किया और पूरा इकोसिस्टम बदला। और फिर 89 में आया जब महबूबा मुफ्ती की बहन का अपहरण हुआ, मुफ्ती मोहम्मद सईद की लड़की का। तो ये सर चैनल है, ये पूरा चैनल चरणबद्ध तरीके से ये सब किया गया है कि भाई कश्मीर तो छोटा ईरान है। क्या कहते हैं इसे, सगीर है, क्या कहते हैं, फलाना सगीर, क्या है इसका नाम, वो भूल गया मैंने नोट भी किया था, मैं आपको बताऊंगा। बर्रे सगीर नहीं सर, उसे कुछ और कुछ और कहते हैं। ये इसको। ईरान सगीर, छोटा छोटा सगीर, हाँ, कुछ इस तरह से कहते हैं। ईरान सगीर कहते होंगे। बर्रे सगीर तो उप महाद्वीप का नाम है, बर्रे जी सगीर। जी 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 हाँ। तो उसी के सर ये पूरा सिस्टम है इनका। इन्होंने किस तरह से, देखिए सबसे पहले जितनी भी इस तरह की ताकतें हैं, उनका पहला लक्ष्य रहता है कि सबसे पहले इंडिया को अस्थिर करो। इंडिया से इनके सारे टेस्ट शुरू होते हैं। और उसके बाद तो फिर आप जानते हैं कि ये पिछले 30 40 साल में किस तरीके से यूरोप में सब जगह फैले हैं, अमेरिका में, लंदन में, सब जगह फैल गए हैं। तो यहाँ पे कश्मीरी पंडित बेचारे और हिंदू शिकार हुए इनका। वहां से शुरू हुई सारी की सारी कहानी। मैं तो सारा उसी से जोड़ के देखता हूँ सर। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है इसमें, वो ये है कि इनका कि शियाओं का पहले तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना था, तो शिया सुन्नी दोनों उसमें हुआ करते थे। बाद में फिर शियाओं ने अपना अलग इनका तो बोर्ड बना शियाओं का लिया। तो अलग है। हाँ, इन्होंने अपना अलग बोर्ड बना लिया। तो उसका एक जी मेंबर जी। आज खड़ा होकर कह रहा था कि भाई हमारा खमेनी से कोई लेना देना नहीं है। हमारे जो तकलीद है, तकलीद बोलते हैं जो आपके किसको फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं हम्म। तकलीद, तकलीद करना हम्म। उसकी। तो साहब हमारी जो अच्छा। तकलीद है वो इराक वाले जो ग्रैंड अयातुल्ला है अली सिस्तानी, उनसे है, इनसे नहीं है। हम उनके फॉलोअर हैं, हम इनके फॉलोअर नहीं है इंडिया वाले शिया। तो अगर हम्म। ये बात है तो फिर ये नाटक क्यों हो रहा है? उन्होंने भी कहा कि ये बगैर मतलब का नाटक हो रहा है। हाँ, लेकिन इनका जो हम मेरे पास वो आया हुआ है, मैंने एक चिट्ठी इनकी है मेरे पास। ये ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड है। इसने जो कहा है ये कि 3 से और 40 दिन का शोक होगा। आपको पता ही है कि शियाओं में वो 40 दिन का होता है, इनका पूरा 40 सा होता है। और काले कपड़े पहनेंगे, काले झंडे लगाएंगे। और ये कह रहे कि जैसे करबला में शहादत हुई थी, ऐसे ही खमनेई की शहादत हुई है। ये चलती है कहानी। तो फिर अभी जैसे वो मातम मनाते हैं ना, हाय हसन हम ना हुए, तो ऐसे कहेंगे हाय खमैनी हम ना हुए। हाँ, सर और देखिए बताइए, रमजान के पाक महीने में ये सब करना पड़ रहा है। बताइए साहब, रमजान के कितना पाक साहब महीने जुल्म में हो जो गया। जो शहादत पाता है वो तो सीधे जन्नत फिरदौस जाता है। बस सही है साहब। बड़ी वाली जन्नत होती है ना, 7 लेवल हम्म। होते हैं जन्नत के, और जो सबसे ऊंची वाली होती है उसको जन्नत फिरदौस बोलते हैं। तो साहब वो तो जन्नत फिरदौस में पहुंच गए सीधे अल्लाह मियाँ के पास में। तो खुश होना चाहिए, मातम क्यों सही मना है रहे हैं? साहब। हाँ, और सब 86 साल के थे, और क्या, ऐसे कौन से ये लीजिए जवान साहब, खबर और आ गई। सलीम वास्तिक पर जानलेवा हमला करने वाला दूसरा आरोपी मोहम्मद गुलफाम भी एनकाउंटर में ढेर। है। अच्छा, आगे ये है। हाँ, मैं देख देख तो रहा हूँ। सही कह रहे हो। वो तो उसका भाई तो था ये, भाई था। जीशान का। हम्म। हाँ। बड़ा अजीब व गरीब सा मामला है बिल्कुल। आपके जो कन्हैया लाल टेलर साहब वाला था, उस टाइप का अटैक है सर ये। और इसमें बताते हैं कि जो टेलीग्राम चैनल है
टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से जो है इसकी वो आई थी, और कोई पाकिस्तान का यूट्यूबर है, नाम तो मुझे पता नहीं उसका, कौन मेहदी है। मेहदी करके है कोई, वो मेहदी हाँ, उसने एक आर्मी बना रखी है इनकी, वो मुस्लिम मेहदी आर्मी है वो। आर्मी क्या बना रखी है। तो ये दोनों उसके सिपाही बने हुए थे, जो दो भाई थे, ये अमरोहा के रहने वाले थे, ये दर्जी वर्जी का काम करते थे वहां, या बढ़ई का, कारपेंटर का। इन्होंने मारा है उसको। लेकिन ये है कि इस प्रकार के लोगों में जो है ना, थोड़ा सा उन्होंने, सलीम वास्तिक ने अपनी चीज, अपने को बड़ा वल्नरेबल भी कर रखा था सर। घर के बाहर बड़ा सा होर्डिंग लगवा रखा था कि यूट्यूब चैनल है, नीचे अपना मोबाइल नंबर डाल रखा था। थोड़ा सा इन सब चीजों में सावधान रहने की आवश्यकता रहती है। ऐसा आपको पब्लिक प्लेस पे इस तरीके से सार्वजनिक उसका अपनी आइडेंटिटी को इस तरह से डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। मैंने एक बार सलीम वास्ती को इनवाइट किया था, और अच्छा। मैंने उससे यही सवाल पूछा था, तो हम्म। वो तो बड़ा कैजुअल तरीके से हमको उसने ये उत्तर दिया कि साहब ऐसा है कि चापड़ तो हम भी रखते हैं, ऐसे कैसे कोई आके जो है हमारे ऊपर हमला कर देगा। नहीं सर, देखिए, गलत गलत आदमी का कोई भरोसा नहीं है सर। तो कोई मतलब वो कहीं भी कुछ भी जरा कर। जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था। जी और जी ये जी। देखिए कि बीच में जम्मू कश्मीर चला गया, हम्म। जम्मू कश्मीर में वहां जाके प्रदर्शन करने के लिए वहां गिरफ्तार कर लिए गए, और उसके सर, बाद फिर वही ठीक है ना। देखिए, एक हर चीज की सर सीमा होती है। मैं कोई किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन आपको जिस, आप जानते हैं कि परिस्थितियां क्या हैं आज की तारीख में, किसी की भी लोकेशन और वो सब आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है। तो इसमें जो है वो थोड़ा सा सावधानी तो बरतनी ही चाहिए। सुरक्षा तो है, और अगर आपको इस तरह के कोई थ्रेट्स हैं या कोई फोन आ रहा है, पुलिस वुलिस की कुछ सिक्योरिटी वगैरह की व्यवस्था कर लो, कोई प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रख लो, कम से कम इतना तो करना ही चाहिए। इसमें सावधानी तो बरतनी चाहिए। लेकिन हालत उनकी नाजुक है, जो मुझे अभी जानकारी मिली है, और मतलब सीरियस हैं अभी। अब पहले तो छोटे हॉस्पिटल में ले गए थे, फिर जीटीपी में ले गए, फिर आप बता रहे थे कि मैक्स में ले गए। नहीं, तो जीटीबी में जब वो स्टेबल हो गए, तो हम्म, उसके बाद कहते हैं कि भाई उनको जो है वो मैक्स में और शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि वहाँ जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर है, सरकारी अस्पतालों के जो डॉक्टर्स हाँ वो होते तो है। हैं, उनकी स्किल में तो कोई शक है नहीं, क्योंकि वो जी जी, लेकिन मोस्ट फैसिलिटीज नहीं स्किलफुल होती होते हैं। सर उस तरह की, ये बात लेकिन सही जो है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर होती है, हम्म। वो उतनी अच्छी नहीं होती, तो पोस्ट बिल्कुल। ऑपरेटिव केयर के लिए उनको मैक्स में शिफ्ट किया गया है। नहीं नहीं, अच्छा है ये, सर। अब तो भगवान करे वो सुरक्षित रहें और और जल्दी। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल बताया गया मुझको। हम्म। तो ये गर्दन जो में यहाँ से काटा था। गुलफाम जो मारा गया है, हम्म। वो बड़ा भाई था, जीशान छोटा भाई था। अच्छा, जीशान छोटा था। हम्म। जीशान छोटा था, और देखिए रोना धोना शुरू हो गया साहब भाईजान लोगों का। क्या कि योगी जी ने मरवा दिए? क्या कि साहब की ये क्या तरीका है साहब, ये तो हम्म। हम्म, हम्म। ये कोई गाजियाबाद तरीका पुलिस ने नहीं करा। है। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में हुआ, जहां हम लोग और आप लोग वहां उसमें गए थे बाबा के वज्र घोष में उस इलाके में हुआ। पीछे जो इसका भाई था वो उधर लोनी में मारा था। गाजियाबाद हम्म, पुलिस और स्वाट की टीम जो है, ऑपरेशन में मोहम्मद गुलफाम की एनकाउंटर में मौत। ये हुआ साहब। चलिए खैर, देखिए एक बात देखी है मैंने सर, योगी जी की एक बात तो मैंने देखी है कि उन्होंने एक आईएएस अफसर हैं, उनसे मेरी अभी बात हो रही थी, एक कार्यक्रम में मुझे मिले थे। तो वो ये कह रहे थे कि साहब ऐसा नहीं है कि हमें कोई धर्म या मजहब देख के आदेश दिए गए। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने क्राइम किया है और आपको पता है कि ये आदमी इसने किया है और इस तरह से है, कुछ चीजें होती हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला होती हैं, तो उसमें फिर कोई धर्म मजहब की कोई बात ही नहीं आती। क्रिमिनल के साथ एक ही तरह का ट्रीटमेंट, इस तरह के आदेश है हमें, कोई इसमें ऐसा नहीं है। ये देखिए उनकी वीडियो आ रही है, हॉस्पिटल में उन्हें शिफ्ट कर रहे जो वास्तिक को। ये है। हम्म। नहीं, अच्छी पोस्ट ऑपरेटिव केयर हो जाएगी, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा तो रिकवर कर जाएंगे। जी जी जी। ये तो है ही। दिक्कत खैर तो हाँ, वो
बाद में रख दिक्कत तो रखाव ये से। उसी की पोस्ट ऑपरेटिव में इन्फेक्शन वगैरह से हाँ, ज़्यादा दिक्कत आती है। इन्फेक्शन की संभावना रहते हैं बहुत, सही बात हुँ। है।